अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंच चुके हैं। देवबंद में आज आमिर मुत्ताकी का भव्य स्वागत किया गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आपको बता दें 6 दिन के भारत दौरे पर हैं। कल उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई थी। देवबंद और तालिबान में गहरा धार्मिक संबंध है। देवबंद में अफगानिस्तान के छात्र पढ़ाई करते हैं। यहां से पढ़े बच्चों को अफगानिस्तान में काफी अहमियत दी जाती है। तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री देवबंद में पहुंचे और भव्य तरीके से स्वागत उनका वहां पर किया गया। यहां पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान के कई छात्र भी पढ़ते हैं और उनसे भी संवाद करने का कार्यक्रम उनका है। गजाली हमारे संवाददाता ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। गजाली पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री देवबंद में, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? जी देखिए, इस वक्त हम दारुल उलूम देवबंद के इस सेमिनरी हॉल में हैं और यहीं पर जो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं आमिर मुत्तकी वो यहाँ पर आकर संबोधन करेंगे। यहाँ महमूद मदनी जो यहाँ के समझ लीजिए इंचार्ज हैं एक तरह से, उनके साथ मिलकर वो यहाँ पर संबोधन करेंगे। फ़िलहाल वो यहाँ के छात्रों के साथ बातचीत मुलाकात कर रहे हैं। करीब 4 से 5 हज़ार बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और जिस तरह से आपने बताया कि अफ़गानिस्तान के भी कई बच्चे कई सालों से दारुल उलूम देवबंद में अपनी शिक्षा ले रहे हैं, तो उससे मुत्तकी जो विदेश मंत्री हैं उनके दौरे से उन बच्चों में भी काफ़ी जोश देखने को मिला और इस वजह से जब वो यहाँ पर प्रवेश कर रहे थे इस पूरे परिसर में तो काफ़ी धक्का मुक्की और एक तरह से क्राउड कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर होगी कि तालिबान की सरकार, जिसको अभी तक भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है, वो आज यहाँ पर छात्रों से संबोधन में क्या कहते हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर तालिबान की सरकार जो अफगानिस्तान में है, जिसके विदेश मंत्री मुत्तकी हैं, उनके कार्य प्रणाली पर जिस तरह से पिछले दिनों हमने खबरों में देखा था कि अफगानिस्तान में पूरे इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। इसी तरह से महिलाओं की शिक्षा को लेकर या महिलाओं की आज़ादी और उनके हक की बात को लेकर कई जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हैं उन्होंने बार बार तालिबान पर टिप्पणी की है, अफगानिस्तान की सरकार के कार्यप्रणाली पर टिप्पणी की है। क्या उन मुद्दों पर भी मुत्तकी जो हैं, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, क्या उन मुद्दों पर भी कोई वार्ता में बातचीत वो रखेंगे अपने एड्रेस में? इस पे बहुत निगाह होगी। दूसरी बात कि भारत के इस दौरे पर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है कि किस तरह से कल दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास में महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो प्रेस वार्ता थी उसमें प्रवेश नहीं दिया गया, उसको लेकर भी भारत सरकार की भी आलोचना हो रही है। खास करके अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान दूतावास की भी आलोचना हो रही है कि किस तरह से, जिस तरह अफगानिस्तान में महिलाओं को उनके हक नहीं दिए जाते हैं, क्या वही पैटर्न भारत में दूतावास पर आकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने उसी को दोहराया है। खास करके इन मुद्दों पर सबकी निगाह होगी कि क्या मुत्तकी जो हैं, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, इन मुद्दों पर भी क्या अपनी बात रखेंगे या नहीं। एक चीज और गजाली मैं चाहूंगा आप दर्शकों को जरूर बताएं, वो ये कि इस दारुल उलूम देवबंद और अब बदले हुए अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में डिप्लोमेसी के तौर पर जब यहाँ पर वो पहुंचे मुत्तकी, तो ये दोनों ही देशों के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में कितना अहम रोल प्ले कर सकता है ये जो संस्था है पूरा? जी देखिए, अक्सर जो है भारत सरकार जो है एक ट्रैक 2 डायलॉग के थ्रू अलग अलग देशों में बातचीत करने का एक विंडो, एक खिड़की कह लें या एक रास्ता खुला रखती है। दारुल उलूम देवबंद जो है 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से पढ़े हुए कई लोग और कई नेता जो हैं वो भारत की आज़ादी में भी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था। और कहीं ना कहीं इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान ने सोवियत यूनियन और अमेरिका को वहाँ से जंग में हराकर मार भगाया था, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी की जो एक मिनट आपको गजाली रोक रहा हूँ। एक बार जो विदेश मंत्री अफगानिस्तान के, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार सुन लेते हैं। मुत्तकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर है और उलमाए देवबंद, तुलबाए देवबंद, बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। जाहिर है कि उलमा और तुलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीखी है। आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में
आइंदा में बहुत रोशन नज़र आ रहा है मुझको। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है और उलमाए देवबंद, तलबाए देवबंद बल्कि सारे इलाके के लोग आया है, मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। ज़ाहिर है कि उलमा और तलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है। आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते? मेरे ख्याल में आइंदा में बहुत रोशन नज़र आ रहा है मुझको।